जय हिंद प्यारे बच्चों। एयरफोर्स फेज 2 की हमारी क्लासेस चल रही है और कल की जो हमारी क्लास थी, पहले तो ये बताओ इंदौर में कैसा लग रहा है सारे बच्चों को? इंदौर का अच्छा लग रहा है आपको माहौल? और क्लास कैसी रही कल की? बहुत अच्छी क्लास रही कल। तो कल की क्लास में हमने बहुत बेसिक चीजें सीखी, वो बातें हमने जानी जो हमारे फेज 2 के लिए, जो ग्रुप डिस्कशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बातें थी। सामान्यतः क्या होता है कि हम लोग बिना जाने बिना समझे अगर चीज़ों को करने लगते हैं तो उतना अच्छे एफर्ट्स हम नहीं डाल पाते या फिर वो रिजल्ट नहीं ला पाते जो लाना होते हैं। तो कल की क्लास में हमने बेसिक सीखे। जो बच्चे आज नए जुड़े हैं वो कल वाली क्लास भी एक बार और देख लें, उससे फायदा हो जाएगा आपका कि वास्तव में क्या करना है। तो जब आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो तो आपको देखो ग्रुप डिस्कशन किन टॉपिक्स पर होगा। ये ग्रुप डिस्कशन उन टॉपिक्स पर होगा जो सोशल टॉपिक्स हैं, जो हमारे देश से डायरेक्ट संबंध रखते हैं और इनका सोसाइटी पर डायरेक्ट इफेक्ट होता है। तो ऐसे टॉपिक्स को हम लेकर के रोजाना डिस्कशन करेंगे और जब कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी हमारे प्रिपेयर हो जाएंगे तो फिर उसके बाद उन टॉपिक्स को लेकर के हम लोग जो है एक साथ बैठ करके डिस्कशन करना शुरू करेंगे। ठीक है? तो आज जिस टॉपिक को मैं आपको समझाने वाला हूं ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक है हमारा ऑन वुमन ज्वाइनिंग आर्म फोर्सेस। बच्चों, पिछले साल एक डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गर्ल्स को भी एनडीए में एंट्री देना चाहिए या देना ही होगा। और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में फिर गर्ल्स की एंट्री शुरू हुई और अब गर्ल्स का फर्स्ट बैच लगभग ज्वाइन करने वाला है। तो ऐसा कहा जाता है कि गर्ल्स को कॉम्बैट फोर्सेस में, वैसे तो जो गर्ल्स हैं वो आर्म फोर्सेस का हिस्सा है, पर कॉम्बैट फोर्सेस जो है जहाँ डायरेक्ट फाइट होती है वहाँ पर गर्ल्स को अभी तक एंट्री नहीं थी, जो कि दे दी गई है। तो उस पर कई बार बहस होती है कि क्या महिलाओं को, गर्ल्स को आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो उसके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग उसके पक्ष में हैं, कुछ लोग उसके विपक्ष में। और हमें वो दोनों बातें पता होना चाहिए कि क्या इसके फेवर में पॉइंट्स है और क्या इसके अपोज में पॉइंट्स है, अगेंस्ट में पॉइंट्स है। तो इसके फेवर में जो पॉइंट्स आप देख रहे हो कि सबसे पहले वुमन अगर फोर्स ज्वाइन करती है तो क्या कि वुमन शुड ज्वाइन आर्म फोर्सेस एज दे आर इक्वली इंटेलिजेंट, है ना। उनको आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि वो कितने इंटेलिजेंट है, इक्वली। जितने लड़के इंटेलिजेंट है उतनी हमारी लड़कियां भी इंटेलिजेंट है, इसलिए कोई रीजन नहीं है कि उन्हें आर्म फोर्सेस ज्वाइन नहीं करना चाहिए। इसके पीछे और भी, इवन एट टाइम्स बेटर देन मैन, और कभी कभी तो उनका जो इंटेलिजेंस होता है वो इंसान से, मतलब पुरुषों से, आदमियों से ज्यादा भी होता है। Time and again it has been proved that they are ahead of men in most of the examination and competition. An intelligent and hard working lady will be है ना, क्या होगा? वेस्टेज एट होम। कि अगर आपने किसी इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग लेडी को घर पे बिठा रखा है तो वो जो है उसके कैरियर के साथ एक तरह से खिलवाड़ होगा। तो अगर वो इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको निश्चित तौर पर फौज में मौका देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो ऑलरेडी इस चीज को प्रूव भी कर चुकी है। ठीक है? सेकंड पॉइंट पर हम आते हैं। तो सेकंड पॉइंट आप देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली देयर इज नो बार फॉर वुमन टू ज्वाइन दी प्रोफेशंस लाइक सिविल सर्विसेज, IT सेक्टर, मेडिकल, जर्नलिज्म, पुलिस फोर्सेस। कि हमारे संविधान ने सब जगह उनको एंट्री देने का अधिकार दिया है और वो जा रहे हैं। ये सारे सेक्टर्स आप देख रहे हो। सिविल सर्विसेज हम देख रहे हैं, IAS IPS हमारी महिलाएं हैं। IT सेक्टर में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेडिकल, जर्नलिज्म, पुलिस फोर्सेस में उनका बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि वो देश के लिए कई अलग अलग स्तरों पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। इट इज द हार्डशिप ऑफ आर्मी लाइफ विच मे नॉट इनकरेज देम टू ज्वाइन आर्मी बट दैट कैन ऑल्सो बी सॉल्व्ड बाय गिविंग देम पीस स्टेशन। सिर्फ एक ही वजह ऐसी हो सकती है जिससे वो आर्मी ज्वाइन ना करे, और वो वजह है आर्मी के अंदर काम करते समय जो आने वाली हार्डशिप है, जो चैलेंजेस है। तो इसका जो रास्ता है, जो वे है, वो निकाला जा सकता है कि उनको हम पीस स्टेशन पर रख सकते हैं। कहाँ रख सकते हैं? पीस स्टेशन। ठीक है? तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि अगर वो इंटेलिजेंट है, बराबर इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, देन उसको घर पे बिठाना उसके साथ नाइंसाफी होगी। दूसरा पॉइंट है कि जब अलग अलग सेक्टर्स में वो काम कर ही रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को साबित किया है, देन हमें आर्मी के अंदर भी उन्हें इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। ठीक है? थर्ड जो पॉइंट है वो है मॉडर्न वॉर इज नाउ इज टू बी फाइट विद ब्रेन्स एंड नॉट विद ब्रांस। कि जो नया युद्ध होगा
उसमें डायरेक्ट जो है आपकी कुश्ती नहीं लड़ी जाने वाली, उसमें जो वार होगा वो पूरा दिमाग से होने वाला होगा, वार होगा जो होगा वो ब्रेन से होगा, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी अ वार विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, लॉन्चिंग ऑफ मिसाइल्स एटसेट्रा। जो आगे मॉडर्न जमाने के जो युद्ध हैं वो सब दिमाग से लड़े जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से लड़े जाएंगे, कंप्यूटर से लड़े जाएंगे, मिसाइल से लड़े जाएंगे, है ना। नॉट विद स्वॉर्ड्स और गन्स, ना कि तलवार से और बंदूक से, ठीक है। वुमेन आर इक्वली कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मॉडर्न वार इक्विपमेंट्स, और महिलाएं भी इन वार इक्विपमेंट्स को आसानी से हैंडल कर सकती है। जैसे हमने देखा कि जब विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो उनके जो कंट्रोलिंग ऑफिसर्स थे उसमें कई सारी महिलाएं भी शामिल थी। तो इस तरह से उनका पक्ष भी मजबूत होते जाता है कि महिलाओं को हम इस तरह से अवसर दे सकते हैं, देना भी चाहिए। फोर्थ पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, इट इज ए मिथ दैट वुमेन आर फिजिकली वीकर देन मैन, ठीक है। ये कह रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि महिलाएं जो है वो पुरुषों से शारीरिक रूप से कमजोर होती है, पर जब आप देखेंगे एग्जाम्पल बछेंद्री पाल, किरण बेदी, संतोष यादव, कल्पना चावला एंड मेनी मोर, और अभी आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के 2 राष्ट्रपति महिलाएं हो चुके हैं। तो इस तरह से किसी भी क्षेत्र में वो पीछे नहीं है। और मेरा तो यहाँ तक भी कहना है कि एक वो महिला जो एक पुरुष को जन्म देती है, वो महिला उस पुरुष से कमजोर कैसे हो सकती है? जो जन्म देने वाली माँ है उस पुरुष से कमजोर कभी भी नहीं हो सकती। तो ये सिर्फ उनको पीछे रखने का एक हथकंडा हो सकता है कि आप फिजिकली फिट नहीं हो, आप इसमें नहीं जा सकते। तो ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं जो आप देख रहे हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं, अलाउइंग देम टू ज्वाइन आर्मी विल इंश्योर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अधिकतर देखा जाता है कि जो घरेलू हिंसा होती है, यह लड़ाई झगड़े का एक जो बड़ी वजह होती है उसमें ये होती है कि महिलाएं पूरी तरह से पुरुषों पर डिपेंडेंट होती है, और इस वजह से वहाँ पर लड़ाई झगड़े, डोमेस्टिक वायलेंस कई बार होते रहते हैं। अगर महिलाओं को अवसर दिए जाएंगे, फौज में शामिल होने का अवसर उन्हें मिलेगा, तो वो महिलाएं जो फौज में शामिल होगी वो इकोनॉमिक और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी। ए सेल्फ रिलायंट डिसिप्लिन लेडी विल बी एन एग्जाम्पल फॉर एवरी वुमन इन दी सोसाइटी। और ऐसी महिला जो स्वयं के पैर पर खड़ी है, ऐसी महिला जो डिसिप्लिन्ड है, वो बाकी दूसरी महिलाओं को भी इनकरेज करेगी कि आप भी इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि समाज जो है 2 पहियों की धुरी है, इसमें अगर एक पहिया बहुत अच्छे से दौड़ रहा है पर अगर दूसरा पहिया उतना मजबूत आपने करके नहीं रखा है तो शायद समाज का विकास उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा जितने अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक आपको सब क्लियर है? कोई डाउट है? अब ये चीजों को रट के नहीं जाना, इन चीजों को आपको समझना है कि सर ने क्या क्या पॉइंट्स बताए। आप बताइए पॉइंट नंबर 1 क्या है? क्या ना पॉइंट नंबर 1 है कि वो इंटेलिजेंट बराबर है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? हाँ जी, हाँ, उन्होंने हर जगह अपने आप को साबित किया है। आंसर फटाफट देना, ऐसे ढीले ढीले आंसर से काम नहीं चलेगा। तीसरा है कि लोग उनको फिजिकली कमजोर समझते हो, फिजिकली कमजोर है नहीं। चौथा है कि जो नए युद्ध होने वाले हैं वो सब दिमाग से होने वाले, ना कि हथियारों से। ठीक है ना? तो जो दिमाग से होने वाले युद्ध है उनमें हर कोई बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। चौथा जो पॉइंट है वो ये कि अगर महिलाओं को हम अवसर देंगे तो वो आर्थिक रूप से संपन्न होगी, और जब आर्थिक रूप से संपन्न होगी तो वो दूसरी महिलाओं के लिए रोल मॉडल का काम करेगी या नहीं करेगी? यस। अगला है इंडक्शन ऑफ वुमन विल प्रोवाइड ए मॉडर्न आउटलुक टू द आर्म फोर्सेस एंड द कंट्री। अगर हम महिलाओं को अपनी फौज का हिस्सा बनाते हैं तो इससे निश्चित तौर पर हमारी महिलाओं, हमारी फौज का एक मॉडर्न आउटलुक सामने आएगा, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे ऐसे डेवलप्ड नेशन हैं जिनकी आर्मी में महिलाएं सर्व कर रही है। तो आपने देखा है, आपने सुना है कि रानी दुर्गावती है ना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जब ये लोग उस समय मुगलों अंग्रेजों से लड़ाई लड़ सकती है, जब हमारी माता बहनें मुगलों से लोहा ले सकती है, तो ये तो नॉर्मल टाइम है जिसमें सारे पुरुष साथ में खड़े हैं और एक चमकता हुआ हिंदुस्तान सामने है। तो निश्चित तौर पर वो आर्मी में शामिल होकर के बहुत अच्छे काम कर सकती है। कीपिंग द अबव पॉइंट, ये सारी बातें आप देख रहे हो कि ऑलरेडी BSF, CRPF और नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के जो दूसरे पार्ट्स हैं कॉम्बैट को छोड़ करके उसमें महिलाएं सर्व कर रही थी, तो इस जगह में उनको मौका दिया जा सकता है। अब इसके अपोज में कुछ पॉइंट्स आते हैं कि क्यों नहीं जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल वुमेन आर मोर इंटेलिजेंट देन मेन। ऐसा आवश्यक नहीं है कि सारी की सारी महिलाएं जो हैं
पुरुषों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। ठीक है, तो हाँ जब कह रहा है कि इस तरह से वो दे आर जनरली हैविंग ए सेकंड प्लेस स्टेटस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड मे रिमेन सो फॉर ईयर्स टू कम। ऐसा कि हिंदुस्तान का जो समाज है ये पितृसत्तात्मक समाज है, इसमें हमेशा पुरुषों को प्रधानता रही है, हमेशा बच्चों को आगे पढ़ाया जाता है, बच्चों की पढ़ाई पर फोकस कम रहा है, इसलिए उनका दर्जा जो है हमेशा पीछे रहा है। तो हो सकता है कि उनका इंटेलिजेंस उतना ना हो या हर महिला का इंटेलिजेंस उतना ना हो जितना कि पुरुषों का है, तो इसलिए एजुकेशन पर उनकी फोकस करना पड़ेगा। अलाउिंग वुमन इन आर्म फोर्सेस विल काज अनएम्प्लॉयमेंट फॉर मैन, एक सबसे बड़ा जो पुरुषों को डर लगता है, क्योंकि जनरली पॉलिसीज बनाने में सबसे आगे कौन है, पुरुष है, तो पुरुषों को ही डर लगता है कि अगर महिलाओं को अधिकार दे दिया गया, महिलाओं की एंट्री इसमें करा दी गई, तो हो सकता है पुरुषों के लिए सीटें कम हो जाएं, पुरुषों को उतना मौका ना मिले, क्योंकि जहां जहां बेटियों को मौका दिया गया है वहां वहां बेटियों ने साबित भी किया है। ठीक है, अलाउइंग वन विल फ्यूचर एग्रेवेटेड, और इससे आगे भी और परेशानी बढ़ सकती है। वुमन कैन बी गिवन अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड लाइक ब्यूटिशियंस, इंटीरियर डेकोरर्स, डिजाइनर्स, कुकिंग एटसेट्रा अदर देन ए सीरियस प्रोफेशन लाइक आर्म फोर्सेस। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि आर्म फोर्सेस के बजाय हमें महिलाओं को अपॉर्चुनिटी डिफरेंट फील्ड्स में देना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या सही है क्या गलत है आपको तय करना है, और ये अलग अलग पॉइंट्स है कि कहाँ और क्या कैसे होना चाहिए। आर्म फोर्सेस रिक्वायर मसल स्ट्रेंथ टू एन एक्सटेंट एज इन क्लोज कॉम्बैट विद एनिमी एज वी आर नॉट स्टिल दैट एडवांस्ड इन वॉरफेयर। तो बच्चों इसमें कहा जाता है कि भाई मसल पावर चाहिए, तो हाँ फिजिकली फिट तो होना चाहिए, पर ये देखा जाता है कि फौज में आजकल महिलाओं की ट्रेनिंग भी वैसी होने लगी है जैसे कि पुरुषों की, तो मसल पावर को गेन किया जा सकता है, इट इज नॉट बाय बर्थ, इसको गेन किया जा सकता है। वी ऑफन गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रेव लेडीज बट देट नंबर इज हार्डली एनी। हम हमेशा बहादुर महिलाओं के एग्जाम्पल्स तो देते हैं पर उनकी संख्या बहुत कम है, उनकी संख्या बहुत सीमित है। ठीक है, वुमेन आर ऑलवेज वल्नरेबल सेक्सुअली एंड कैन एक्सप्लॉइट, है ना, महिलाओं के साथ फौज में जाकर के मतलब इस तरह से पॉइंट्स है कि वहां पर उनके साथ में सेक्सुअल हरासमेंट या फिर उनका एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है। देयर मे बी मोर स्कैंडल्स एंड रिवेंजेस स्टोरीज टू टैकल, इसलिए ये जेंडर के बेसिस पर जो परेशानियां होती हैं उनका सामना वहां पर किया जा सकता है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो हमारा दुश्मन है उस दुश्मन का हमेशा से ऐसा इतिहास रहा है कि जब भी उसने किसी पर अटैक किया है तो उनके अटैक में महिलाएं भी लूट का सामान रही है। तो इसलिए हमारे हिंदुस्तान जैसे सभ्य समाज में हमारा समाज अलाउ नहीं करता है कि महिलाएं जो है दुश्मन के डायरेक्ट गिरफ्त में आ जाए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये पॉइंट सारे के सारे ठीक से समझ में आए होंगे। आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है कि आप रट के चले गए, आपको समझ के जाना है कि क्यों उनको अवसर देना चाहिए और क्यों उनको अवसर नहीं देना चाहिए। बोलो सारी बात क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? टॉपिक क्लियर? चलो, जय हिंद।